गाइस, दिस इज सचिन भारद्वाज। आज हम लोग अकाउंट्स के चैप्टर 6 करने वाले हैं, जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और इसको बहुत आसानी से सीखेंगे, जिससे कि बच्चों को जो जर्नल एंट्रीज में डाउट रहते हैं उसको वो बहुत इजीली क्लियर कर सके। और जर्नल एंट्री ही बेस होता है सारे आगे जितने भी अकाउंटिंग आप लोग करने वाले हैं 12th में या बीकॉम वगैरह में। तो अगर जर्नल एंट्री अगर आप इसी स्टेप पे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे जाकर हमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो मेथड है इसके सीखने के, मेथड 1 एंड मेथड 2। सबसे पहले हम पहला मेथड करते हैं, जो कि है मॉडर्न मेथड, जो आजकल चल रहा है। इसके मैं दो डिवीजन कर लेता हूँ। इस जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ और इस जगह पे मैं CLRS लिख देता हूँ। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्लियर्स। बस ये वॉवेल अगर मैं हटा दूँ तो ये बन जाएगा CLRS। A for assets, P for purchase, E for expense, C for capital, L for liabilities, R for revenue and S for sale। ठीक है, अब मैं एसेट्स को और फर्दर डिफाइन करूं। एसेट्स में कैश आता है, बैंक आता है, और जितने भी फिक्स एसेट हम लोग खरीदेंगे वो आ जाएंगे। परचेज में दोनों तरह की परचेज है, कैश और क्रेडिट। और एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, जो भी हम लोग खर्चा करेंगे वो सब एक्सपेंस के अंदर आएगा। कैपिटल तो पता ही आपको, दिस इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाते हैं, और जो भी हम कर्जा लेंगे वो सब यहाँ आएगा, जो भी हम उधार सामान लेंगे। रेवेन्यू का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट से यहाँ पर मतलब है जब हमें कोई चीज़ रिसीव होगी, जैसे कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, XYZ। और सेल यहाँ पर दोनों है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो पहले मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब हमें सीखना क्या है, जितनी भी ये सारी चीज़ें अगर ये इंक्रीज होती हैं तो हमें डेबिट कंसिडर करना है इसको, और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DR लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर जितनी भी ये सारी चीज़ें अगर ये इंक्रीज होती हैं तो हम इनको CR से डिनोट करते हैं, विच मीन्स क्रेडिट। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी ये सारी चीज़ें एसेट्स, परचेज, एक्सपेंस, अगर ये इंक्रीज होती है तो हम लोग इनको डेबिट साइड शो करेंगे, और इसमें से जितनी भी चीज़ें अगर ये इंक्रीज होती है तो हम लोग उनको क्रेडिट साइड शो करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम एक अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन पेज नंबर 6.5 पे, इलस्ट्रेशन सेकंड। इसके अंदर लिखा है रेंट रिसीव्ड। तो पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ रेंट रिसीव्ड। अब मुझे ये बताइए कि आप ये रेंट रिसीव्ड हुआ है, इनमें से किसके अंदर ही सेटल ऑफ होगा? क्या लिखा मैंने यहाँ रेंट रिसीव्ड, तो ये क्या हुआ हमारा रेवेन्यू। तो ये नेचर क्या है इसका, इस अकाउंट का नेचर है सर ये रेवेन्यू है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट रिसीव हुआ है तो मतलब है ये कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीज हुआ है। रेंट, मेरी जेब में 10,000 रुपये है, अगर मुझे मेरे किराएदार से एक और 10,000 रुपये मिल गए तो मेरा अमाउंट तो इंक्रीज होगा ना। तो इंक्रीज जैसे ही होगा तो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको क्रेडिट में कंसीडर करूंगा। ठीक है, सेकंड है मशीनरी परचेज। तो मैं लिख देता हूँ मशीनरी परचेज। अब आप बताइए मशीन कौन सी एसेट्स है हमारी? फिक्स एसेट्स है। अब फिक्स एसेट्स अगर मैंने खरीदी है, एक मशीन एक और खरीदी है, तो मैंने मेरी कहीं ना कहीं एसेट्स इंक्रीज हो रही है। फिक्स एसेट, इसका नेचर क्या है सर? ये फिक्स एसेट है, तो मैं नेचर में फिक्स एसेट्स लिख दूंगा। और ये इंक्रीज हो रही है तो मैं इसको डेबिट साइड कंसीडर करूंगा। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड है गुड्स परचेज किए हैं हमने, तो मतलब ये हमने परचेज किए। अब हमने ये परचेज करे हैं बेसिकली, तो परचेज हमने कहाँ लिखा हुआ है? इस साइड। तो जो इसका नेचर है वैसे नॉमिनल नेचर में आएगा ये, क्योंकि जितने भी सेल, परचेज और जितने भी एक्सपेंस और इनकम वाले जो कॉलम्स रहते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से डीलिंग किए जाते हैं। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी फिक्स एसेट्स होती है वो रियल अकाउंट से डील करी जाती है। तो यहाँ पर भी नॉमिनल लिख देंगे हम। रेवेन्यू लिख सकते हैं पर नॉमिनल भी लिख सकते हैं। तो परचेज अगर हमारी बड़ी है, हमने सामान ज़्यादा खरीदा है, तो परचेज किसमें एंट्री होगी? हमारी डेबिट साइड में। तो ये एंट्री हो गई, क्लियर। फिर ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। कैपिटल हमारा रियल अकाउंट से डील किया जाता है, और कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो इसको हम CR में कंसीडर करते हैं। तो
तो बेसिक चीज़ें पता लग गई हैं आप लोगों को कि किस साइड डेबिट में ले जाना है, किस साइड क्रेडिट में ले जाना है। तो चलो जर्नल एंट्री को शुरू करते हैं, हम इलस्ट्रेशंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 6.8 पे इलस्ट्रेशन 5, 6.8 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं। पहली जर्नल एंट्री है, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन से दो अकाउंट है जो इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात है सर, कैपिटल है और कैश है। हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी, आप मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी चीज़ बढ़ेगी और कौन सी चीज़ घटेगी। अगर दिनेश बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो ऑब्वियसली कैश इंक्रीज होगा, और बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो मतलब बिजनेस में दिनेश का कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अब इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। कैश हमारी एसेट्स थी, एसेट्स बढ़ती है तो क्या होता है डीआर, तो हम कैश के नीचे डीआर लिख देंगे। जब हमें एक साइड पता लग जाती तो ऑब्वियसली दूसरी साइड अपोजिट होती है, तो दूसरी क्या हो गई सीआर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर 5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा डेबिट को हम लोग ऊपर लिखते हैं और कैपिटल को मतलब जो क्रेडिट होती है उसको हम 2 करके लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। पहली जनरल एंट्री होगी। सेकंड की तरफ चलते हैं, बोरो किया हुआ है नरेश से, बोरो फ्रॉम नरेश, हमने नरेश से कुछ पैसे बोरो किए। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात है, अगर हमने बोरो किया है तो कहीं ना कहीं कैश बोरो किया है, और किससे बोरो किया है, नरेश से बोरो किया है। ठीक है, नरेश से अगर मैं बोरो करता हूँ तो नरेश क्या मेरी लायबिलिटी है, हाँ मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को इसको वापस देनी है तो मैंने कर्जा लिया है। तो यहाँ मेरा कैश इंक्रीज हो गया और कहीं ना कहीं मेरा कर्जा भी इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो सीआर हो रही है, तो मैं सीआर लिख दूंगा। तो जब हमें एक साइड पता लग गई तो ऑब्वियसली सामने वाली साइड डीआर होगी। ये सबसे इजी तरीका है जनरल एंट्री सीखने का, और अगर जनरल एंट्री स्ट्रांग है आपकी तो लेजर्स और आगे ट्रायल बैलेंस वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। तो जनरल एंट्री क्या होगी फिर, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे हम लोग 1 लाख। हो गई। दो जनरल एंट्री है, हमने फर्नीचर परचेज किया है, वो भी कैश में, और अमाउंट है इसका 20,000। अब यहाँ कैश लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ है कि हमने राज फर्नीचर हाउस से खरीदा, तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर हमने कैश पे कर दिया है। तो अब इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, अगर हम देखें तो एक है कैश और दूसरा है फर्नीचर। ये दो अकाउंट है जो कि इफेक्ट कर रहे हैं। फर्नीचर के लिए अगर हम पैसे देकर आए तो क्या हमारा कैश कम होगा, हाँ जेब से पैसे जाएंगे, और क्या उसी जगह पे फर्नीचर हमारा इंक्रीज होगा, हाँ। और ये दोनों ही क्या हमारी एसेट्स हैं, हाँ। तो इनमें से किसी एक का पता लगा देते हैं। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती तो डीआर, तो एक एंट्री पता लग गई, सामने वाली अपोजिट होगी जो कि ये सीआर। तो अब एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल है एकदम यार जनरल एंट्री से, और अमाउंट डाल देंगे 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद अगली एंट्री है 4, जिसमें कि फर्नीचर लिया है हमने दिल्ली सेफ से, पर इसमें कहीं मेंशन नहीं कि हमने कैश दिया है। इसकी एंट्री कैसे होगी, फर्नीचर लिया है दिल्ली सेफ से, पैसे नहीं देकर आए हैं, उधार लेकर आए हैं। तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक है फर्नीचर, एक है दिल्ली सेफ। तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज होगा, दिल्ली सेफ हमारी लायबिलिटी है क्योंकि इनको पैसा चुकाना है हमें, लायबिलिटी भी बढ़ेगी हमारी। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, क्लियर के फॉर्मूले के हिसाब से अगर लायबिलिटी बढ़ती है हमारी तो वो सीआर होती, तो एक साइड पता लग गई, सामने वाली डीआर होगी। ऑब्वियसली हमेशा रिवर्स ही होगा इसका, दो एंट्री अगर कर रहे तो हम लोग। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ, और अमाउंट डाल देंगे हम लोग 40,000 एंड 40,000। ठीक है, हम लोगों ने 4 एंट्री कर ली। इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं हम लोग। फिफ्थ है गुड्स खरीदा है, परचेज किए हैं कैश में, जो कि है अमाउंट 15,000। अब इसमें कौन से दो अमाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक है कैश और एक है फर्नीचर, सॉरी नॉट फर्नीचर, परचेज। क्या हमारा परचेज बढ़ी है, जब हम सामान खरीदते तो हमारी खरीदारी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, और कैश कम होगा। कैश कम क्यों होगा, क्योंकि जब सामान लेने जाएंगे तो पैसा कम होगा ना, जेब से देकर आएंगे ना। तो जब कैश कम होगा मतलब एसेट्स अगर हमारी कम होंगी, यहाँ की क्या है बढ़ रही है,
अगर एसेट्स कम होंगी तो क्या होगा, CR। और यहाँ पर क्या है, परचेज बढ़ रही है, परचेज बढ़ रही है तो मतलब DR। तो एक साइड DR और इसके अपोजिट CR। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिफ्थ एंट्री हो गई हमारी। सिक्स्थ एंट्री में है, परचेज किया है हमने महेश से, यहाँ पर कुछ ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश सामान लिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, वही परचेज और महेश। महेश कौन होगा हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटीज होती है। महेश बढ़ जाएगा क्योंकि महेश को पैसा देना है, कर्जा बढ़ गया, और परचेज भी बढ़ जाएगी। तो अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो वो CR होती है। तो एक साइड पता लग गई, सामने वाली DR। एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। हो गई सिंपल। कैश परचेज की भी एंट्री सीख ली, क्रेडिट की भी सीख ली। अब आगे चलते हैं अगली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है, हमने माल बेचा करीम को कैश में। नेक्स्ट एंट्री है सेल गुड्स फॉर कैश टू करीम। अब इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक सेल और एक कैश। जब हम माल बेचते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, जब हम माल बेचेंगे, जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा ना, तो मतलब कैश इंक्रीज हो गया। और जब हम सेल कर रहे हैं, आज 10,000 की सेल हुई, कल 20,000 की सेल हुई, मतलब सेल बढ़ती है ना, घटती तो नहीं है ना, तो सेल भी बढ़ गई। कैश हमारी एसेट्स है, एसेट बढ़ती है तो DR होती है। अब ये DR निकल गया तो ये CR होगा। और वैसे भी सेल हमारी रेवेन्यू होती है, तो यहाँ अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें, रेवेन्यू बढ़ती तो CR, तो भी ठीक है। अब एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इजी। नेक्स्ट एंट्री है, हमने माल बेचा है वो भी उधार पे शाम को। अब उधार की एंट्री है सेल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, सेल तो है ही है, पैसा तो आया नहीं, तो श्याम का नाम लिखेंगे हम। अब श्याम हमारा डेटर है और डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, तो हमारे एसेट्स बढ़ गए, मतलब श्याम में पैसे नहीं दिए, लेने हैं ना हमें, और सेल बढ़ गई। तो डेटर बढ़ते हैं या एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और सेल क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हो गई, दो एंट्री रह गई बस इसमें। चलो नेक्स्ट है कैश रिसीव हुआ है श्याम से। श्याम वही है डेटर जिसने पैसे लिए थे निगम ने, अब पैसे दे रहा है हमें। अब इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वन है श्याम और दूसरा है कैश। अब श्याम पैसे दे रहे तो कैश बढ़ेंगे, और श्याम ने पैसे दे दिए तो श्याम की जो जिम्मेदारी है वो कम हो गई। अब तो जब पैसे बढ़ेंगे, पैसे मतलब एसेट्स बढ़ेंगे, तो ये DR हो जाएगा, तो ये CR हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, सिंपल। फिर लास्ट एंट्री, हमने महेश को पैसे दिए, कैश पेड टू महेश। कौन से दो अकाउंट हैं, एक है महेश, एक है कैश। कैश पे कर रहे हैं तो कैश कम हो गया, और महेश को पे करें जो कि हमारी लायबिलिटी है, जब पे कर देते तो कर्जा कम हो गया, तो इसमें भी डाउनफॉल। तो जब कैश कम होता है, मतलब एसेट्स कम होती हैं तो CR, और जब हमारी लायबिलिटीज कम होती हैं तो DR। तो एंट्री हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इलस्ट्रेशन 5 हम लोगों ने कर लिए कवर। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि अकाउंट्स कितने होते हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। फर्स्ट है रियल अकाउंट, सेकंड है पर्सनल अकाउंट, और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले रियल अकाउंट, ये हमारा एसेट्स से डील करता है, जितनी भी एसेट्स है वो सारा रियल अकाउंट संभालता है। इसका एक रूल है, डेबिट व्हेन कम्स इन, क्रेडिट व्हेन गोज आउट। इन फॉर्मूलोज को हम बाद में डील करेंगे। फिर है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कोई बैंक हो सकता है, कोई पर्सनल बॉडी हो सकती है, कोई डेटर हो सकता है, कोई क्रेडिटर हो सकता है, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है, चाहे वो लॉ से है। अब ये बैंक है, ये कहीं ना कहीं लॉ से ही तो बना है। अब एक पर्सन है, राम श्याम मोहन सोहन, सारे अकाउंट जितने भी है वो सब पर्सनल अकाउंट से डील किए जाते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, एक नेचर पर्सन भी हो सकता है। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर थर्ड है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी गेन होते हैं और जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं, उन सब से डील करता है। तो इसका कहना है डेबिट द लॉसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट और गेन्स। जितने भी लॉसेस है उनको डेबिट करो और जितने भी प्रॉफिट है उनको क्रेडिट करो। अब मैंने इन फॉर्मूलोस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अब जो अकाउंटिंग सीखते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से, मॉडर्न मेथड से सीखते हैं, ट्रेडिशनल को यूज़ नहीं करते हैं। ये पुराना हो चुका है, ट्रेडिशनल हो चुका है, तो इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोग 2 मेथड्स हम लोगों ने आज कवर किए। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे जो कि इंटरमीडिएट लेवल की होंगी। ये आज हम लोग ने बहुत इजी जर्नल एंट्री को कवर किया था, इलस्ट्रेशन को। नेक्स्ट में हम लोग हार्ड और इंटरमीडिएट लेवल की सीखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री में बेस बनाना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग लेजर या कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक सीखना चाहते हैं तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाइम।